रोहित की दो बहुत प्यारी प्यारी बेटियां हैं, 11 वर्ष की नंदिका और काशी 4.5 वर्ष की जो घूम रही है, जिसको अभी कुछ भी नहीं पता। मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूं उनको। वो दादाजी के पास आती है, हाथ मुट्ठियां बंद करती है और दादाजी को कहती है दादाजी आपको रंग लगाती हूँ। उसको पता ही नहीं है। और आते ही अब सबसे पहले यहाँ ताऊजी को कहने लगे ताऊ को पुष्प चढ़ा दूं। तो सबसे पहले श्रद्धांजलि काशी ने ही दी है, जिसको कुछ भी नहीं पता अभी तक। वो खेल रही है हम सब के बीच। प्रकृति ने ऐसा वज्रपात परिवार पर किया, लेकिन प्रकृति और भगवान को दोष नहीं दिया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि इसी विद्यालय में 9वीं कक्षा तक उन्होंने पढ़ाई की। बराबर में साथ का एक विद्यालय है, श्रीमद् भगवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिसको बड़ा गीता विद्यालय भी कहते हैं। वहाँ पर 11वीं 12वीं की परीक्षा पास की। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उन्होंने डिग्री ग्रेजुएशन किया और मास कॉम करने के लिए गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में उन्होंने प्रवेश लिया। मैं कल से कई सारी वीडियो उनकी देख रहा हूं, तो ध्यान में ये आता है कि जीवन का ऐसा कौन सा पहलू है जिसका वर्णन किया जाए और इसको छोड़ा जाए। मेरी वाणी में ना तो वो शब्द हैं, ना वो साहस है कि उनके व्यक्तित्व का उल्लेख कर सकूं। और सच मानिए, हम सब जानते हैं कि पिछले 5, 6, 7 दिनों में जितने हम सब कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, अन्य अन्य संगठनों के लोग बैठे हैं, तो कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन ऐसा कोई दुखद समाचार ना मिलता होगा। भगवान से प्रार्थना करके सोते हैं कि हे भगवान, सुबह उठेंगे तो कोई ऐसा समाचार ना सुनाए। लेकिन प्रतिदिन 2-3 ऐसे समाचार मिलते हैं जो असहनीय हैं। और ऐसा ये इस समय काल का चक्र चल रहा है। तो मैं अधिक समय नहीं लूँगा। श्री रोहित जी लगभग 20 वर्ष से पत्रकारिता के जगत में उन्होंने एक नाम अपना कमाया। कल अपने समाज के, शहर के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता बाबूजी से मिलने के लिए आए, अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए आए। उन्होंने एक वाक्य बोला, वो वाक्य मुझे अंदर तक चीर गया। कहने लगा कि पुत्र ने पिता को जितना सुख दिया उससे कहीं अधिक दुख दे गया। ऐसा वो जो वाक्य जब मेरी कानों में पड़ा तो मुझे सहन नहीं हो पाया। तो 20 वर्ष का ऐसा उनका पत्रकारिता जगत का नाम, और पत्रकारिता जगत में जीवन मूल्य स्थापित करने का काम, पत्रकारिता जगत की एक लाइन जिन्होंने खड़ी की, ऐसे हमारे बीच में से रोहित जी चले गए। पारुल दीदी जी परिवार से हैं, वे अपने मन की कुछ बातें आप सबके सामने व्यक्त करना चाहती हैं। पारुल, सभी को प्रणाम। ऐसा दिन भी हमें देखना पड़ेगा, ये कभी सोचा नहीं था। रोहित को टीवी के माध्यम से आप सबने देखा, समझा और जाना है। वो मेरे परिवार का सदस्य था, इसलिए मैंने उसे और करीब से देखा। और उस नाते मैं ये कह सकती हूँ कि इतने छोटे से जीवन में एक पुत्र के रूप में वो सबसे अच्छा बेटा साबित हुआ। एक देवर के रूप में बहुत अच्छा देवर, चाचा के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, मेरी छोटी बहन का पति था, उस रूप में जितने रिश्ते उसने निभाए, उस खूबसूरती से, उतने प्यार से रिश्तों को निभाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। मेरे सभी जानने वाले जो रोहित को जानते थे मुझसे अक्सर कहते थे कि मुझे उससे मिलवा दो। मैंने कहा आपने उसको केवल टीवी पर देखा है, जब आप उससे सचमुच मिलेंगे तो उसका व्यक्तित्व भूल नहीं पाएंगे। मुझे लगता है आसमान का सबसे खूबसूरत सितारा ईश्वर ने मेरी बहन की मांग में सजा दिया था। आज मैं उसको यही कहकर समझा रही थी कि सोचो कि ईश्वर तुमसे पहले ही संवाद कर लेता और तुमसे कहता कि जीवन छोटा होगा लेकिन बहुत खूबसूरत होगा, बहुत प्यार से भरा हुआ होगा, बहुत सुंदर होगा, तो तुम क्या मांगती? उसने कहा मैं यही मांगती। ये अन्याय ईश्वर ने जरूर किया है, लेकिन ईश्वर के लिखे के आगे हम सब असहाय हैं। न कोई कुछ कर सकता है, न कोई कुछ कह सकता है। बस इतनी विनती है कि मेरे रोहित को
ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे और उससे कहे कि अपने परिवार को संभल दो, उन्हें हौसला दो कि वो आगे बढ़ सके। बहुत सारे काम अधूरे छोड़ गया है, लेकिन जाने वाला कभी तैयारी करके नहीं जाता। इतने कष्टों के बारे में सुना, इतने लोगों के तकलीफ़ें सुनी, इतने लोगों का जाना सुना, लेकिन जब अपने ऊपर आ गया तो लगा सबसे दुखद, सबसे गंदा यही साक्षात्कार हो सकता था, और वो दिन भी हमने देख लिया। फिर भी रोहित से प्रार्थना है कि रोहित, तुम जहाँ भी हो अपने परिवार को संभल दो, अपने परिवार को हौसला दो आगे बढ़ने का। पीछे मुड़कर देखने का कोई फायदा नहीं है। हे ईश्वर, उसे अपने पैरों में, अपने सदगदी में स्थान दे और उसके परिवार को हौसला दे। धन्यवाद। मैं रोहित जी के प्रति संवेदनाएं प्रकट करने के लिए उनके बहुत परम मित्र श्री प्रखर श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि वे आएं और कुछ ही शब्दों में अपनी भावनाएं प्रेषित करें। श्री प्रखर जी। मैं आज जिस जगह खड़ा हूँ ये कुरुक्षेत्र है, जहाँ वो पवित्र पावन भूमि जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वो उपदेश जो बताता है कि कर्म सबसे बड़ा होता है, मृत्यु शाश्वत सत्य है, लेकिन ये महान उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण थे, उन्हें सुनने वाला वीर अर्जुन था। हम में से यहाँ कोई अर्जुन नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए, हम लोगों का कहना तो सिर्फ रोहित था, जो हमारी पोटली से चावल भी खा लेता था और हमें महल बनाने के सपने भी दिखाता था। रोहित का जाना एक परिवार का नुकसान नहीं है, उसके दोस्तों का नुकसान नहीं है, ये देश का नुकसान है, ये समाज का नुकसान है और ये आने वाली पीढ़ियों का नुकसान है। रोहित ने जो अलग इस देश में जगाई थी, वैसा अब शायद कोई और नहीं कर पाएगा। एक पत्रकार होने के नाते मैं जानता हूं, देश से बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन उसे छाती ठोक कर कहना और अपने जैसे हजारों लोगों को ये बात कहने के लिए प्रेरित करना, ये सिर्फ रोहित की ही बस की बात थी। रोहित ने जो योगदान दिया है वो शायद इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और जो नुकसान राष्ट्र और समाज का हो गया है उसकी भरपाई भी नहीं हो सकती। परिवार का नुकसान, मित्रों का नुकसान, इससे भर पाना और उससे ऊपर इस देश के नुकसान को भर पाना बहुत मुश्किल है। शब्द कई होते हैं, लेकिन कई मौके ऐसे आते हैं जब आप शायद बहुत कुछ कहकर भी नहीं कहना चाहते हैं या कह नहीं पाते हैं। आज वही स्थिति मेरी है। रोहित हमेशा हमारी यादों में रहेगा, और आप सभी जो रोहित के करीबी लोग हैं उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि रोहित को ना भूलने देना ही उसके लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी।